दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बीपीटीपी थाने के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं ये महिलाएं बैठ गई हैं। एक तरह से इन्होंने रास्ता जाम कर दिया है। नाराज हैं लोग क्योंकि एक महिला की संदिग्ध मौत हुई और इनका आरोप है कि मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस ने 2-3 आरोपियों को छोड़ दिया, ऐसा इनका कहना है। इसलिए ये रोड पर बैठ गए हैं। पारस भारद्वाज जी यहाँ पर पहुंचे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उधर पुलिस भी है, पुलिस वालों से भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरी बेटी मार दी। मेरी बेटी आपकी सगी बेटी है? मेरी बेटी। क्या हुआ था उसके साथ? रोज हरासमेंट कर रहे थे जब से शादी हुई। कौन हरासमेंट कर रहा था? ये तीनों बेटा माँ बाप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर देवी। बेटी का क्या नाम था? सोनिया मोंगा वर्मा। सोनिया मोंगा वर्मा। ये सारे सोसाइटी वाले सारा ज्यादा जानते हैं। ये ससुराल वाले परेशान कर रहे थे? तीनों ससुर और पति। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा तो छोड़ दिया, भाग गए। पंजाब भाग गए, निकल गए। आप बताइए क्या दफाएं लग जाए, नहीं छोड़ क्यों दिया? हम हमारा नमस्कार। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है? बस हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी को मार दिया है और ये इन लोगों ने उसको छोड़ दिया है। कल देखने के लिए अंदर बंद किया और थोड़ी देर में पैसे खा के इन्होंने उसको छोड़ दिया है। और इतना टॉर्चर उस लड़की को किया जाता था। बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी, सारी सोसाइटी में मिलते रहे होंगे उससे? हाँ जी बिल्कुल, हमारी फ्रेंड थी। तो कह रहे हैं बॉडी नीली पड़ गई थी, कुछ दिया गया था क्या उसको, क्या हुआ था? थोड़ा बताइए, जो जानकारी हो वही बताइए। ये तो अब ये लोगों को ज्यादा आइडिया, इन लोगों ने देखा है उसको, लेकिन हम उस लड़की को जानते थे। वो बहुत अच्छी हंसमुख लड़की थी और इतने सालों से वो टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी बिल्कुल। लेकिन उसने कभी नहीं कहा उसने कि इन लोगों ने सबने सुना कि भाई मेरे घर की बदनामी ना हो, मत बताना किसी को कुछ नहीं कहना। बस अपने बच्चे के लिए वो इतना कुछ बर्दाश्त करती रही। बहुत अच्छी, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। सारे घर में हर चीजों पे ताला लगा के रखते। स्कूल में वो जॉब करती, उसकी सास सबसे ज्यादा, उसकी सास हर चीज पे ताला लगा के रखती थी घर में। उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। और उसके ससुर ने भी 10 दिन पहले उसको बहुत, अजय मोंगा को अरेस्ट करो, अजय मोंगा को अरेस्ट करो, अजय मोंगा को अरेस्ट करो, अजय मोंगा को अरेस्ट करो। अजय मोंगा को अरेस्ट करो। पारस जी, आप भी यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, ऐसा है 302 498 का मुलजिम है, उसको ये लोग उठा के लेकर आते हैं, पुलिस उठा के लेकर आती है, घंटे 2 घंटे बिठाते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। बात यह है कि भाई 302 के मुलजिम को अगर पुलिस छोड़ने लगेगी तो फिर कोर्ट बंद कर देने चाहिए। फिर तो कोर्टों में ताला लगाओ, पुलिस ही सबको सारे फैसले कर देगी, है ना। तो ये बात है कि ऐसा इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की इसके अंदर लापरवाही है। अब ये जानबूझ के लापरवाही करी है या पुलिस को कायदे कानून नहीं पता। पुलिस ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर बोल रही है, पुलिस जो है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रही है कि हमारे पास तो अफसरों का फोन आया और हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी बात यह है कि भाई ये जो अफसर हैं इनके पास कौन सा ऐसा कानून है जो आईपीसी से भी अलग है, जिसके अंदर भैया आपने अगर आपने दर्ज किया, आप उसको कोर्ट में पेश करते, ठीक है। अगर उसके पास सबूत होते तो उसकी सजा को भाई जो बेल हो जाती है उसके, अगर उसके पास सबूत नहीं होते तो बेल हो जाती, ठीक है। आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि भाई आप पकड़ के लेके आ रहे हो, बायने में एफआईआर दर्ज कर रहे हो, पकड़ के भी लेके आ रहे हो। अब इन्होंने उसका घर जो है घर तक भी सील नहीं करा, तो जो एविडेंस है वो तो सारे एविडेंस खत्म कर देगा। तो इसका मतलब पुलिस बेसिकली उसको टाइम दे रही है कि भाई आप अपने एविडेंस खत्म कर दो, आप अपने बचाव के रास्ते ढूंढ लो। इतना हम 2-3 दिन तक अरेस्ट नहीं करेंगे, जब अरेस्ट करेंगे कोर्ट में पेश करेंगे तब तुम छूट जाओगे। कहानी है। जो पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हैं, आईओ होंगे, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं, कुछ न कुछ अपडेट लेते हैं। सर नमस्कार सर, क्या हाल है? कोई है जानकारी जो दे सके इस केस के बारे में, जिसके हाथों में केस हो? सूरज सिंह जी हैं, अभी वो बयान लिख रहे हैं। अच्छा, बयान लिख रहे हैं। चलो उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि हम उनका भी लेंगे कि क्या कार्रवाई की है और उनसे भी पूछताछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सबकी यही मांग है इस मैटर में जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग की जाए जिनको छोड़ दिया गया है। बाकी और भी लोग हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं सोनिया को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उसका पति उसके साथ था तो वो वहाँ से भागा भी नहीं, कुछ नहीं किया, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आई है यहाँ पे। तो वो पुलिस के यहाँ से क्यों चला गया? उसने एक बार उसने अपने बच्चे के लिए नहीं पूछा। मेरी उसकी माँ चली गई, मैं एक बार अपने बच्चे को तो गले लगाऊं कम से कम। मेरा बच्चा कहाँ है? चाहे कहाँ? बच्चा उसकी नानी के घर छोड़ के आया है और नानी के घर से कल तक
उसको झूठ बोला गया है कि उसकी माँ को कुछ नहीं है, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कल उसकी बॉडी को लेके आए तो उसकी मम्मी सास उसकी कोई नीचे नहीं आई है और उसकी सास ने बल्कि आके सोसाइटी वालों को गुस्सा किया है कि तुम लोग ये किस तरीके से मेरे पर बकवास कर रही हो। और कल जब उसको यहाँ पे अरेस्ट करके उसके सास ससुर को लेके आया गया, उसकी सास को घर छोड़ के आए हैं और उसके ससुर को लेके आए और उसके पति को लेके आए, उसकी सास ससुर को यहीं पर छोड़ दिया। ससुर को इसलिए कह दिया कि वो बीमार है, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके पति को क्यों छोड़ा गया? पूरी रात उसको यहाँ पर रख गए उन्होंने, उसको सुबह या रात के जिस समय भी फरार किया उन्होंने खुलेआम पैसा उनसे खाया, क्योंकि वो लड़का पैसे वाला है, उसके पास इतना पैसा है कि वो उसको पूरा मुंह बंद कर सकता है। और उसने यही कहा है कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो और पुलिस वालों ने उसे सरेआम यहाँ से निकाल दिया। जब हमारी यहाँ की सोसाइटी के लोग यहाँ पहुंचे हैं 3 बजे, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। पार्क एलीट प्रीमियम सोसाइटी सारे प्रीमियर एलिट के और 23 सेक्टर से भी आए हैं, उसके मायके वाले जो है वो सबके सब 23 सेक्टर से आए हैं और बाकी जो उसके फ्रेंड है सारे के सारे और उसके अड़ोसी पड़ोसी जो है सबके सब वो सब सोसाइटी लाइट प्रीमियर से आए हैं। और सारे के सारे लोगों को यही इंसाफ चाहिए कि उसके पति को यहाँ पकड़ के लेके आया जाए। एसएचओ साहब भी आ गए हैं, देखिए एसएचओ साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, कुछ न कुछ यहाँ पर बातचीत करेंगे, पूछते हैं। सर नमस्कार, हाँ थोड़ा बताइए आपके आदेश पे छोड़ा गया है। मीडिया वालों को बयान दीजिए। सर 302 भी लगे हैं जी बिल्कुल लगे हैं। देखिए हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं लगा दी। अब इंतजार है भाई कोज ऑफ डेथ क्या आती है, डॉक्टर साहब कोज ऑफ डेथ क्या देते हैं। 302 कोई छोटी बात नहीं होती, किसी को भी गलत देना वो हमें भी देखना है। अफसरों की सबकी नॉलेज में है, अगर गिरफ्तारी बढ़ेगी तो बिल्कुल 101% ये ना कहेंगे तब भी गिरफ्तारी की जाएगी। सीधा आरोप लगा रहे हैं सर, क्या परिवार वाले सीधा यानी पहले जांच करेंगे फिर क्या आरोप लगा रहे हैं बताइए ना। कुछ कार्रवाई छोड़ दिया। तो आप बात तो सुनो, हाँ, बोलो। तो ले सकते थे, कैसे ले लेंगे नहीं किसी पर आरोप सबूत आप ये कहोगे जी कैसे गिरफ्तार कैसे बैठा लिया कैसे वो कर लिया, फिर आप दूसरी तरफ से बोलेंगे। पुलिस की तो सबूत गिरफ्तारी गुजरेगी तो ही गिरफ्तार करेंगे ना। अगर कोई आरोप लग रहा है, इतने लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाना ठीक है, उनकी बात ठीक है, आपने मौका मुआयना तो किया होगा ना। बिल्कुल किया है, क्या लगा हमने डेड बॉडी भी देखी है, डेड बॉडी पे सिंगल कोई भी चोट का निशान नहीं था। ठीक है जी, बंदा चेक करने गया। एक मिनट हाँ बातचीत कीजिए तो माता जी हैं। हाँ तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं और पार्क एलीट प्रीमियम सोसाइटी का ये मैटर है और डाउटफुल मौत हुई है उसी आपके साथ माता जी, हम आपके साथ आज मेरे घर में फंक्शन था, पैकिंग करनी थी उसको। हम आपके साथ नहीं अरेस्ट करो, आप दोषी को अरेस्ट करो। बोलो क्या बात करेंगे सर, कर रहे छोड़ा कैसे गिरफ्तारी गुजरेगी तभी गिरफ्तार करेंगे, कैसे करेंगे। 302 का बाय नेम आपने पर्चा दर्ज करा, उसके बाद आपने अरेस्ट करके आप कोर्ट में पेश कर, कोर्ट छोड़ता ना भाई साहब, आपने कैसे कहते ये कोर्ट में ताले लगवा दो भाई साहब। अच्छा थाने में सारे गिरफ्तारी गलत कर ले क्या किसी की? नहीं गलत कैसे, फिर पर्चा क्यों दर्ज करा आपने? पर्चा हमारा अधिकार है, संज्ञेय अपराध होता है। नहीं तो संज्ञेय अपराध जिसके बाय नेम करा आपने, बाय नेम करा है तो बाय नेम उसको अरेस्ट करके कोर्ट देते, वो अपने आप एविडेंस देता जी। आप कोर्ट क्या देखिए? नहीं आपने इसका घर सील करा, आपने घर भी सील नहीं करा जी इनका, जहाँ पर वारदात हुई है जी। आपने ये मत सिखाओ क्या करना क्या है। नहीं तो ठीक है जी, हम अपना जो लीगल है वो कर रहे हैं। तो अगर हम सिखाने वाली बात सुनो, सिखाने वाली एक तो ये माँ है जिसकी बेटी गई, एक वो माँ उसको यूं तक नहीं किया गया और वो ताला लगा के घर को गायब हो गई। दोषियों को खुला छोड़ रहे हो, ये प्रशासन दोषी है, दोषी है तो गिरफ्तार होंगे, हम अंदर जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं लाया गया? अब आप कह रहे हो, सुनो जी, आप कह रहे हो माँ से क्या पूछताछ की गई अब तक? आपने क्या सामने ले आएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अरेस्ट करो, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करो। मेरे सामने फांसी दो, मेरे सामने फांसी दो। आप वैसे पुलिस का काम कर रहे हो। एसएचओ साहब सुनो, फांसी देने सुनो बहन जी, सुनो एक मिनट सुनो। एसएचओ साहब आप जो है ना हमारा जी, काम सुनो, गिरफ्तार करके पेश करने का है। आप ऐसा पुलिस का काम करो, कोर्ट का काम मत करो। आप जो कोर्ट का काम कर रहे हो ना जी, हाँ पुलिस वाला काम करो, कोर्ट वाला काम मत करो। आप 302 का मुकदमा दर्ज कर रहे हो, 302 में आरोपी को छोड़ दे रहे हो आप। बस 302 का मुकदमा करके फिर उसको 2 घंटे बुला के आपने छोड़ दिया भाई। आप 2 घंटे बाद उसको कोर्ट में पेश कर देते। 11 बजे आपकी
दर्ज हुई, आप उसको उठा पता है गए। आप समझदार हो, गिरफ्तारी के सबूत गुजरते हैं तभी गिरफ्तार होती है। मंत्री की बेटी होती तो भी ऐसे करते हैं। मुझे बताओ किसी आपकी बेटी आपने गिरफ्तारी बढ़ेगी तो करेंगे, सभी दिखा के पुलिस में बात है। अब मान लो आपकी विसरा रिपोर्ट, सुनो विसरा रिपोर्ट में मान लो आपका आ जाए कि भाई एविडेंस नहीं मिला आपको, तो आप छोड़ दोगे मुझे? बिल्कुल छोड़ दोगे आप उसके अंदर। कोई वैसा आदमी मर गया, अपने आप मर गया होगा फिर वो आदमी। वैसे ये कोर्ट का काम है, पुलिस से काम नहीं है। पोस्टमार्टम किस लिए होता है? पोस्टमार्टम किस लिए होता है? भाई पोस्टमार्टम ऑफ डेथ के लिए होता है। हाँ तो अगर आपका कोई नाम गलत कोर्ट में लिखवा दोगे ना दे, जी। आपका कोई नाम गलत लिखवा दे, आपको कर ले गिरफ्तार? किसे बताओ आप। भाई ना आपने एफआईआर दर्ज करी, 302 में एफआईआर दर्ज करी ना। सोसाइटी के लोग हैं, आप उनसे पूछो, बयान लो कि कैसे परेशान किया होता है। आप लोग सर हम आएंगे, आप आए बयान लेने, कोई आया बयान लेने, कोई आया बयान लेने, कोई आया? पर्चा दर्ज होने के बाद बयान की जरूरत होती है सर और कब करोगे बताओ? मैं तो पूरी रात से बैठा हूँ यहाँ पर। आप दो अपना कौन कर रहे हैं? सर लो ना आप, अब आओ कौन आया बताओ, मैं लेने लग रहा हूँ। बताओ लो लो अरेस्ट बोलें तो फिर दे देंगे। नहीं, जिसने भी देना दो भाई। आपकी आप सर अरेस्ट करो, बयान भी देंगे रिटर्न। आपने जिसने जो बयान देने दो मैं लूंगा, दो मेरे को लिख के। हाँ लिख के देते हैं। आप लेके आओ सर, पहले बयान देंगे हम। हाँ, लिख के फिर दो ना। आप लेके आओ उनको, अरेस्ट तो करो, आप अरेस्ट तो करो सर। तो काफी नाराज हैं। देखिए गर्मा गर्म बहस हो रही है एसएचओ साहब से और पार्क के लीड प्रीमियम सोसाइटी के लोगों के बीच में ये बहसबाजी हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद उसको छोड़ देते हैं आप लोग। आप उसको 2 घंटे बाद पेश कर देते, वैसे अरेस्ट करके पेश करते कोर्ट में, अपने आप छोड़ देते। हम कहते हैं कि इसने हमको मारा तो आप उसको अरेस्ट करते हैं ना। मतलब मैंने अभी तक 302 के मुलजिम को ऐसे छोड़ते हुए देखा जी। आपने पूछा छोड़ दिया 300, पर्चा भी दर्ज हो गया 302 का, अब उसका छोड़ दिया जाए। खैर भाई साहब देखो ऐसा है, मतलब ये तो खैर इसकी बात है। जब आप जहाँ पर आप पहले थे वहाँ पर भी सेम आपने ऐसे काम करा थे। हाँ वहाँ पे आपने कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर आया 156(3) के अंदर, ठीक है, हमने कोर्ट से वो करवाए और आपने उसको इतना टाइम डिले कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा आपने, जो उसको टाइम दिया आपने ताकि जब तक वो दूसरा उसके ऊपर एप्लीकेशन ना फाइल कर दे। तो मैं इन बातों से खूब वाकिफ हूँ भाई साहब। आप समय दे रहे हो उसको, बेसिकली आप ये दे रहे हो कि तो सारे एविडेंस खत्म कर ले, ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस हो जाए तेरे। देख रहे हैं दोस्तों काफी लोग नाराज हैं और इनका यही कहना है इस मैटर में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। हालांकि एसएचओ साहब बचाव करते हुए दिख रहे हैं कि भाई जांच वाँच होएगी तभी कार्रवाई होगी, लेकिन ये लोग चाहते हैं इस मैटर में तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत कार्रवाई हो और इस तरह से आरोपियों को छोड़ा ना जाए। इन सबकी यही मांग है। देखिए सारे सोसाइटी वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये चाहते हैं इस मैटर में कार्रवाई हो। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।